हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं डाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में। डाइजेशन प्रॉब्लम मतलब एसिडिटी, गैस, इनडाइजेशन। अगर आपको इन तीनों चीज़ों की प्रॉब्लम है तो क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ आप करते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम जो है तभी क्रिएट होती हैं जब ये तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर आप खाने को सही तरीके से नहीं खाते हैं। इसकी वजह से आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कौन कौन सी सबसे वर्स्ट हैबिट है जिसको आप फॉलो करते हैं या करते हैं और वो हैबिट हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देती हैं, और ऐसी कौन कौन सी बेस्ट हैबिट है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्ट्रांग हो। तो आज जो भी हम आपको हैबिट्स बताएंगे, अगर आप उन सभी हैबिट्स में से किसी भी हैबिट्स को करते होंगे, कोई भी आपकी उसमें से आदत होगी करने की, तो उन सभी को केयरफुली आपको सुनना है और उन सभी हैबिट्स को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यही आदत आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हैबिट है, सबसे वर्स्ट हैबिट्स है, वो है बाथिंग आफ्टर मील। मैक्सिमम लोग हैं खाना खाने के तुरंत बाद नहाते हैं। हम जब खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो मतलब जो है उस खाने को, उस फूड को डाइजेस्ट करने में पूरी एनर्जी लगा देती है। और अगर हम उसी के तुरंत बाद खा के तुरंत नहा लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी अंदर से कैसी है, गर्म है, खाना भी हमने खाया है, और फिर आप ठंडे ठंडे पानी से नहा लिए तो वो क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। जब आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा फिर वही आपको प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन की, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं नहाना चाहिए। पहले आप नहा लीजिए, उसके बाद, उसके 1 घंटे बाद तभी खाना खाइए। ये नहीं बाथिंग आफ्टर मील, तुरंत खा के तुरंत नहाना नहीं चाहिए। ऐसी गलती मैक्सिमम लोग करते हैं और उन्हीं को एसिडिटी, गैस और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। अगला जो है वो है वाटर जस्ट आफ्टर मील लाइक अ पॉइजन। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना बिल्कुल जहर के बराबर है। अब कैसे, आप अगर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, हमारा जो स्टमक है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रीट करता है यहाँ, और एचसीएल सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल रहा है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार की आग है। क्या करने के लिए, खाने को पचाने के लिए। खाने को पचाने के लिए आपके स्टमक से क्या सिक्रीट हो रहा है, एक समझ लीजिए सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है, और फिर वो एक प्रकार की आग है। जब आप पानी पी लेंगे तो आग क्या होगी, बुझ जाएगी, जिससे आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। मे बी आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। जब आपका फूड नहीं डाइजेस्ट होगा तो आपकी बॉडी इनएक्टिव फील करेगी, आपको एसिडिटी, गैस और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना बिल्कुल जहर के बराबर है। अब पानी पीने का आपका मन क्यों करता है, आप जब खाना अच्छे से, खाने को, खाने के निवाले को छोटा छोटा रखिए और खाने को 32 टाइम्स, एक निवाले को 32 बार प्रॉपरली चबा चबा कर खाना है। आप जब खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ये जो वाटरी सब्सटेंस, आपका मुंह हमेशा वाटरी लगता है, वो एक प्रकार का सलाइवा है। करता क्या है, खाने को पचाने में मदद करता है। आप जब खाते हैं तो वो सलाइवा फूड पार्टिकल के साथ प्रॉपरली मेस्टिकेट होता है। तो आप खाने को जितने ज़्यादा बार चबा चबा कर खाएंगे, आपका जो सलाइवा है वो उतने ही अच्छे से उस फूड पार्टिकल के साथ मेस्टिकेट हो पाएगा। जब वो फूड पार्टिकल के साथ प्रॉपरली मेस्टिकेट हो पाएगा, उतने ही अच्छे से हमारे ईसोफेगस मीन्स हमारे फूड पाइप से हमारे स्टमक में जा पाएगा। अब जब आप अच्छे से चबा चबा कर खा ले तो आधा डाइजेशन तो आपके माउथ में ही हो गया, अब आधा डाइजेशन आपके स्टमक में हो जाएगा। तो इससे आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस ट्रिक को अगर बिलीव ना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते
इसको फॉलो करके खुद देख सकते हैं। 1 हफ्ते बस देखिए, आप खाने के निवाले को 32 बार चबा चबा कर, खाने के निवाले को छोटा रखना है, 32 टाइम्स चबा चबा कर खाना है। पानी खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पीना है, तुरंत बाद या उसके साथ साथ नहीं पीना है। तो बस ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। बहुत सारे लोग या मैक्सिमम लोग हैं जो यही नहीं जानते हैं कौन से फूड के साथ कौन से फूड को कंबाइन करके लेना है। इसकी वजह से भी हमें डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। जब आप प्रॉपरली फूड को कंबाइन नहीं कर पाएंगे, कि जैसे कि आप जब कलर कॉम्बिनेशन करते हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप कलर कोई भी 2 कलर को लेके कंबाइन करते हैं, तो जब 2 कलर प्रॉपरली अच्छे से, मतलब जैसे आप अगर रेड और वाइट को कंबाइन करते हो तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब जैसे उसी में ब्लैक एंड ब्राउन अगर हम कलर को कंबाइन करने बैठेंगे तो उसका कोई भी रिजल्ट या प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। सेम तरीके से अगर आप 2 बेस्ट फूड को कंबाइन करके लेते, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको कंबाइन करके लेना बेस्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्स्ट फूड होते हैं, अगर उन्हें आप दोनों को एक साथ लेते हैं तो वो आपके लिए पॉइजनस हो सकता है, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। जैसे कि ऐसे कौन कौन से रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन हैं, जैसे दूध और फ्रूट्स। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग प्रकार के शेक बनाते हैं, फ्रूट्स का शेक बनाते हैं, और जितने भी शेक बनते हैं सब में दूध डाला जाता है, और जबकि ये बिल्कुल गलत है कि किसी भी फल के साथ हमें दूध का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सबसे खराब रॉन्ग कॉम्बिनेशन, बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। अब आप सोच रहे हैं हमें तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, होगी प्रॉब्लम में भी आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, अभी स्ट्रांग हो। धीरे धीरे अगर आप ऐसे ही गलतियां करते रहेंगे, गलत तरीके से खाएंगे, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन फूड का यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे आपका डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। फिर आप भी खाएंगे तो आपका भी फूड प्रॉपरली नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा। इसीलिए किसी भी फल के साथ कभी भी दूध नहीं यूज़ करिए, गलती से भी मत। अगला जो है वो है कुकुम्बर रायता, खीरे का रायता। खीरे के रायते में क्या पड़ेगा? दही पड़ेगा या मट्ठा पड़ेगा, तो ये 2 चीज़ पड़ रही है, तो ये दोनों ही चीज़ें हार्मफुल होती हैं। तो इसीलिए खीरे का रायता नहीं यूज़ करना चाहिए, मतलब खीरे और दही को एक साथ कंबाइन करके नहीं लेना चाहिए। अगला जो है वो है फूड एंड टी। चाय के साथ कोई, मतलब खाने को नहीं लेना चाहिए, या चाय के साथ किसी भी प्रकार के स्नैक का यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए चाय के साथ। चाय को सिंपली लीजिए, अलग से लीजिए अगर आप पीना पसंद करते हैं तो, नहीं तो नहीं पीना चाहिए। तो मतलब कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको अगर हम गलत तरीके से लेंगे या गलत फूड के साथ कंबाइन करके लेंगे तो इनसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है। तो हमने 3 बता दिए रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, जिसको अगर हम आपस में कंबाइन करके लेते हैं तो वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को डैमेज कर सकता है और हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो भी कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है डोंट ईट मोर ड्राई फ्रूट्स। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, अगर उन्हें बता दो कि बादाम खाना चाहिए, अखरोट खाना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, सोचते हैं हम ज़्यादा खाएंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। नहीं, वो फ़ायदा नहीं करेगा, बल्कि वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है और आपके डाइजेशन प्रोसेस को भी स्लो कर देगा। ये सारी चीज़ें हाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है और इतनी जल्दी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए एक लिमिट में, एक फिक्स अमाउंट में ही ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करिए, और उसके अंदर मॉइस्चर, या बोल सकते हैं उसके अंदर गर्माहट बहुत ज़्यादा, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, और वो चीज़ जाने के बाद हमारा स्टमक उसे डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगाता है। तो आप ज़्यादा खा लेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लेने से मे बी किसी किसी को एलर्जी हो जाती है। तो इसीलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, बिल्कुल खाइए, और खाना भी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में, एक लिमिट में खाइए। ज़्यादा होगा तो हार्मफुल, कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। नेक्स्ट है वो है फास्ट फूड। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें खाना पसंद कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है।
क्योंकि उसमें जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो बहुत ही बैड ऑयल होता है और उस ऑयल से हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसीलिए फास्ट फूड को अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको खाना है, कभी कभी हफ्ते में एक दिन आप घर पे बनाइए, वो भी किस में बनाइए, सरसों के तेल में बनाइए। वो भी कैसा बना सरसों का तेल, पैकेट वाला खरीद के नहीं लाना है, खुद जाके मशीन पे अपने सामने निकलवा के लेके आना है। खुद का सरसों लेके जाइए, तेल निकलवा के लेके आइए, उसका आप बनाकर खाएंगे, वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाहर का खा रहे हैं, आप एक महीने, सिर्फ और सिर्फ एक महीने सिर्फ बाहर का खाइए, अगले महीने आप खुद बीमार पड़ जाएंगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि आप कितनी भी मेडिसिन, कितनी भी दवाइयाँ करा लेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा ही नहीं। इसीलिए फास्ट फूड को अवॉइड कर दीजिए, उससे आपकी बॉडी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगला जो है वो है बेकरी फूड। जितने भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं वो सब मैदे से बने हुए होते हैं। उनके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, उनको प्रिजर्व करने के लिए उसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और वो सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, आप उसे खा लेंगे, वो स्टिकी होता है, वो इतना ज़्यादा मतलब चिपचिपा होता है या उसके अंदर इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। याद रखिएगा, मैदे की कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं, मैदे से बनी कोई भी चीज़ खा रहे हैं, आप प्रॉपरली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेकरी फूड आइटम से दूरी बना लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। अगला जो है वो है मील प्रिपरेशन फॉर अ वीक। जब हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हफ्ते, 2-2 हफ्ते का खाना पैक कर लेते हैं। तो ये जो आप पैक करके खाना रख रहे हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 2 से 3 दिन चल सकती हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए। जिस दिन बनाइए उसी दिन खा के उसे ख़त्म कर दीजिए। यहाँ तक आप जितना ज़्यादा फ्रेश फूड, मतलब ताज़ा बनाया खाना खाते हैं, एकदम तुरंत बनाइए, उसके तुरंत बाद खा लीजिए। वो उतनी ही जल्दी डाइजेस्ट होगा और उसे डाइजेस्ट होने में समय भी नहीं लेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन की बनाई हुई चीज़ें प्रिजर्व करके रख के फिर उसका यूज़ करते हैं तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होगी, आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। अगला जो है वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आपका मूड हमेशा स्ट्रेस में रहता है, आपका मूड जो है हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, तो इससे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। आपका मूड जितना हैप्पी रहेगा, जितना बोल सकते हेल्दी रहेगा, माइंड जितना फ्रेश रहता है, उतने ही जल्दी से और उतने ही अच्छे से आपका फूड डाइजेस्ट होता है। इसीलिए कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और भी बॉडी में कुछ ऐसी ऑर्गन्स होते हैं जिनमें स्ट्रेस लेने से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लास्ट जो है वो है इनरेगुलर फूड टाइम। खाने का समय नहीं फिक्स है। हम आज ब्रेकफास्ट 8 बजे कर रहे हैं, कल 9 बजे, परसों हम 10 बजे, फिर उसके नेक्स्ट डे हम 11 बजे कर रहे हैं, तो कभी हम 12 बजे कर रहे हैं, 12 बजे डायरेक्ट लंच कर ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट हमने किया ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, आपका खाने का कोई भी समय फिक्स नहीं है। आप खाने के समय को फिक्स कर लीजिए। जब आप खाने के समय को फिक्स कर लेंगे, आपकी बॉडी उसी टाइम पे आपको रिमाइंड करेगी। जब आप उसी टाइम पे खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो कहीं पे भी रहिए, किसी के भी घर जाइए, कोई काम भी करते, कोई जॉब करते, कुछ भी करते हैं, बस अपने खाने के समय को फिक्स कर लीजिए। अगर आप 9 बजे ब्रेकफास्ट करते तो हर दिन 9 बजे ब्रेकफास्ट करिए। आप 1, 2, 3 बजे अगर लंच कर रहे हैं तो उतने ही टाइम पे लंच करिए। अगर आप 8 या 9 बजे खाना खा रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, तो उतने बजे ही डिनर लीजिए। मतलब अगर आप अपने खाने के टाइम को फिक्स कर लेते हैं, आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग आपको रिमाइंड करेगी और आपको कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसीलिए मेन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग रखिए। आप अपनी बॉडी को मैक्सिमम ऑफ द डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं।
ये तो सबसे बेकार, सबसे वर्स्ट हैबिट्स हो गई। अब सबसे बेस्ट हैबिट कौन कौन सी होती हैं जिन्हें हमें करना चाहिए या जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए अपने डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहला है चेंज योर ग्रेन। हर दिन अपने अनाज को बदलिए। किसी दिन मक्के की रोटी लीजिए तो किसी दिन बाजरे की रोटी लीजिए। मतलब हर दिन आपको अपने ग्रेन्स को चेंज करना है। आप जब अपने ग्रेन्स को चेंज करेंगे तो हर दिन अलग अलग प्रकार के ग्रेन लेने से क्या होगा, आपको हर प्रकार का न्यूट्रिशन मिलेगा। और उससे क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपकी बॉडी हर प्रकार के न्यूट्रिशन ले रही है, उसके लिए तो और अच्छा होगा, डिजीज से फाइट करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपका डाइजेशन प्रोसेस भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसीलिए हर दिन अपने ग्रेन्स को चेंज करके खाइए। किसी दिन दाल चावल रोटी सब्जी खाइए, किसी दिन जो है मतलब उसके अगले दिन अलग चीज़ खाइए, उसके अगले दिन अलग चीज़ खाइए। मतलब अगर आप ऐसे चेंज करके खाते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अगला जो है वो है प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड आपको लेना है, उसमें जैसे दही आ गया। अगर आप लंच में डेली 1 कटोरी दही लेते हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस स्ट्रांग होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कभी भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए कुछ भी हो जाए लेकिन आप 1 कटोरी दही रोज़ ज़रूर खाइए। अगला जो है वो है घी। आपको घी लेना है। 2 चम्मच दोपहर के खाने में, दोपहर की दाल में घी 2 चम्मच डालिए और घी ज़रूर खाइए। गाय का शुद्ध देसी घी आपको लेना है। घी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेनली वो आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप घी ज़रूर खाइए। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप का मतलब आपको अच्छी नींद लेनी है। आप जितनी अच्छी नींद लेंगे आपका डाइजेशन प्रोसेस उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब जिस दिन आपको अच्छा रात में अगर नींद नहीं आती है या आप 1 से 2 घंटा ही सोते हैं, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी पहली बात तो बॉडी प्रॉपरली जो है फंक्शन नहीं कर पाती है, फीकल मैटर प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है आपका डाइजेशन प्रोसेस वीक हो जाता है। नेक्स्ट इज़ योगिक टेक्निक। मीन्स कुछ ऐसे योगा होते हैं जिनका डायरेक्टली मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे स्टमक पे और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले योगा होते हैं, आप उन सभी योगा को करिए, एक्सरसाइज को करिए ताकि आपका डाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट इज़ जैसे कि अगर अपने डाइजेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो कुछ किचन में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनका यूज़ करके आप अपने डाइजेशन प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि आप सौंफ का पानी ले सकते हैं, डेली 1 ग्लास सौंफ का पानी पीजिए। आप जीरे का पानी ले सकते हैं। आप नींबू पानी डेली 1 ग्लास पी रहे हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी होल बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और अगर आप जिंजर का पानी या जिंजर खा रहे उससे भी आपका डाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इन सभी चीज़ों के पानी को भी लेने से आपका डाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होता है। खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लीजिए या फिर आप जो है जीरा पाउडर बना कर रख लीजिए, अपने खाने में ऐड कर लीजिए अलग से, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद जीरा पाउडर खा लीजिए। और कभी भी जब आपको टाइम मिले खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप 1 ग्लास नींबू पानी पी लीजिए। अदरक छोटा छोटा टुकड़ा रख लीजिए, उसको जब मन के तब अदरक खा लीजिए। इन सब से क्या होगा, आपका डाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जितनी भी बेस्ट हैबिट्स होती हैं उन्हें फॉलो करिए, अपने डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करिए। और जितनी भी वर्स्ट हैबिट, बैड हैबिट्स होती हैं उन्हें फॉलो मत करिए। अगर आप इनमें से कोई ऐसी एक्टिविटी है जो करते हैं तो आज से ही छोड़ दीजिए और आज से ही आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका डाइजेशन प्रोसेस धीरे 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 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अपने डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना ये आपके हाथ में है। बस आपको क्या करना है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जिससे आप अपने डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, खुद को हेल्दी रखिए और अपने स्टमक को भी हेल्दी रखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।